जय हिंद। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल के ट्विटर पर। और आज हम डीएवी स्कूल संस्कृत कक्षा 5वीं चैप्टर नंबर जो है 8 है, यानी अष्टमा पाठा है। अभिनवा किम किम करोति, है ना, यानी पाठ 8 ठीक। और इसका जो मेन हमारा टॉपिक होगा, हेडिंग होगा, शीर्षक है वो अभिनवा किम किम करोति, यानी कि ये जो यहाँ बालक दिखाई दे रहा है वो कौन है? अभिनव है ना। तो अभिनव क्या क्या करता है देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं क्या क्या होता है। पहले तो एषः अभिनवः अस्ति, यानी कि यह जो है, ठीक है, या इधर भी बोल सकते हैं, ठीक। तो यह कौन है? अभिनव है, इसका नाम क्या है? अभिनव है। अभिनवः प्रातः काले शीघ्रम उत्तिष्ठति। देखो, अभिनव जो है प्रातः काल यानी कि सुबह के समय, ठीक है, प्रातः काल में शीघ्रम उत्तिष्ठति यानी कि सुबेरे क्या करता है? सवेरे मॉर्निंग में शीघ्र क्या करता है? उठता है ना। उसमें कोई परेशान होने की जरूरत है इसमें, इस लाइन में। तो अभिनव क्या करता है? सवेरे शीघ्रता से क्या करता है? उठता है ना। अगला है, आगे देखते हैं, प्रातः उत्थाय, यानी कि सुबह या सवेरे जो है उत्थाय उठकर स उद्याने भ्रमति धावति चा। देखो, सुबह उत्थाय यानी उठकर, सह यानी कि वह, ठीक है, वह उद्याने यानी कि उद्यान में, बगीचे में, भ्रमति यानी कि भ्रमण, च का मतलब होता है और, धावत यानी कि दौड़ता है, ठीक है। यानी कि वह प्रातः काल उठकर उद्यान में दौड़ता और क्या करता है? घूमता है, या फिर घूमता और दौड़ता है, आगे पीछे है। तो भ्रमत यानी कि घूमना होता है, ठीक। धावत यानी दौड़ना होता है ना। सुबह उठ के क्या करता है? वो घूमता है और दौड़ता है, ठीक है। आगे देखते हैं, भ्रमणम कृत्वा गृहम आगच्छति। देखो, भ्रमणम यानी घूम कर, कृत्वा यानी कर, घूमने के बाद, है ना। भ्रमणम कृत्वा यानी घूम कर, गृहम यानी घर, आगच्छत यानी कि आता है, ठीक है। वो घूम लेता है जब गार्डन में, बगीचे में, फिर वो क्या करता है? घर को आता है। दंत धावनम करोति। देखो, मतलब वो दौड़ने जाता है, उसके पहले वो ब्रश तो नहीं किया है ना। दंत धावनम, जैसे ही वो घर आता है तो क्या करता है? दंत धावनम करोति, दांत को, दंत यानी दांत, धावनम यानी कि धोना, ठीक है, यानी कि ब्रश करना, है ना, यानी दांतों को धोता, और करोति यानी करता है, दंत धावन करता है यानी कि दांतों को धोता है, ठीक है। यानी कि वो जब मॉर्निंग में घूमने गया तो उससे पहले वो ब्रश नहीं किया था, इसका मतलब ये है ना। तो वो वहाँ घूमा अपने, घूमना क्यों ज़रूरी है? ताकि हमारा जो शरीर है वो क्या हो जाए? अच्छा से स्वस्थ रहे, है ना। मॉर्निंग में घूमना, ऐसे नहीं कि कहीं भी घूमते रहो दिन भर, ऐसा नहीं बोलना चाहता हूँ मैं, है ना। आप लोग जब से सो के उठते हो तो टहला कीजिए, घूमना चाहिए, ठीक है, स्वच्छ हवा लीजिए, ठीक, व्यायाम कीजिएगा। तो इसके बारे में वो बोल रहा है ना। जैसे ही क्या करता है? सुबह घूमकर, सवेरे घूमने के बाद वह घर आता है। घर आने के बाद वो क्या करता है? दांतों को साफ करता है, यानी कि धोता है। स्नानम करोति, स्नान करता है, ठीक है। स्नानम में नहाना, करोति यानी करता है, तो स्नान करता है, हो जाएगा। आगे, फलानि खादति दुग्धम च पिबती। देखो, फलानि खादति यानी कि फल को क्या करता है? ये खाता है। च यानी और, तो और को अब बोल दीजिए और, ठीक है। फल खाता है और दुग्धम पिबती, दूध क्या करता है? पीता है। कोई दिक्कत नहीं होगा, देख लीजिए यहाँ पर आगे भी है इसका काम, है ना। देखते हैं आगे, सह बस यानेन विद्यालयम गच्छति। सह यानी वह, बस यानी कि समझते हो, बस में, विद्यालयम गच्छति विद्यालय को जाता है या विद्यालय जाता है, ठीक है। गच्छति यानी कि जाना, है ना, विद्यालय को जाता है या विद्यालय जाता है। वह बस से या बस यान से विद्यालय जाता है। विद्यालय सर्वप्रथम, यानी विद्यालय में सबसे पहले, इस प्रार्थना, ठीक है, करोति, यानी इस, यानी कि प्रभु को, प्रार्थना यानी क्या? प्रार्थना यानी कि प्रार्थना, करोति यानी करता है। वह विद्यालय जैसे ही पहुंचता है, सबसे पहले क्या करता है? भगवान को, या इस, यानी कि प्रभु को क्या करते हैं? भगवान को प्रणाम करता है। यज्ञम करोति, और क्या करता है? यज्ञ करता है, ठीक है। बन जाएगा इतना, यज्ञम करोति, यज्ञ करता है। आगे बढ़ेंगे, आगे है, सह मित्रैः सह
देखिए एक सा यहाँ पर है, एक सा यहाँ पर है, ठीक है, उसको याद रखिएगा। विद्यालय पठति, ठीक है, लिखति क्रीडति चा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक तो पहले सा दिया एक सा, सह यानी अगर स और विसर्ग दिया है तो उसका मतलब होता है वह, ठीक है, वह। और एक स और ह दिया है ना, उसका मतलब होता है सात, याद रखिएगा, है ना। सह और स दोनों का मतलब होता है, एक का मतलब होता है वह और एक का मतलब होता है सात। वह मित्रों, है ना, मित्रों के साथ विद्यालय में क्या करता है, पठत यानी कि पढ़ता है। वह विद्यालय में मित्रों के साथ क्या करता है, पढ़ता है। और चा का मतलब क्या होता है, और लिखति क्रीडति यानी कि लिखता और खेलता है, ठीक है, समझ गए होंगे। वह मित्रों के साथ विद्यालय में पढ़ता है, लिखता है और क्या करता है, खेलता है। कोई डाउट नहीं होगा इसमें। आगे देखेंगे, एक वादने अवकाशः भवति। एक वादने, एक यानी एक समझते होंगे, संख्या है एक, वन, ठीक है। वादने यानी बजे, वादने का मतलब याद रखिएगा, बहुत यूज होने वाला रहता है कई चैप्टर में। वादने यानी कि बजे, ठीक है, ओ क्लॉक बोलते हैं ना। अवकाशः भवति, अवकाश यानी छुट्टी, भवति यानी होती है, 1 बजे क्या होती है, छुट्टी होती है, कोई डाउट नहीं होगी, ठीक है। आगे देखते हैं, 1 बजे छुट्टी हो चुकी है, उसका पूरा दिनचर्या यानी दिन भर क्या करता है उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। आगे देखेंगे, सह गृहम आगच्छति भोजनम करोति शयनम च करोति। देखो सह यानी वह, गृहम आगच्छति, गृहम यानी घर, आगच्छति यानी कि आता है, भोजनम करोति भोजन करता है, भोजनम यानी क्या होता है, भोजन करता है, शयनम यानी कि सोना, चा यानी और, ठीक है, करोति यानी करता है, शयनम यानी कि सोना। कहता है कि वह क्या करता है, वह घर आता है, भोजन करता है और सोता है। आगे देखेंगे, सायं काले, देख लीजिए आगे यहाँ पर, सायं काले क्रीडति गृह कार्यम च करोति। सायं काले क्रीडति, शाम को क्या करता है, क्रीडति यानी खेलना, शाम के समय खेलता है, च यानी और, गृह कार्यम करोति गृह कार्य करता है यानी होमवर्क करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, रात्रो भोजनम करोति, रात को क्या करता है, वो भोजन करता है ना। उद्याने यानी उद्यान में, स्नेह स्नेह भ्रमति, रात में जैसे भोजन करता है तो भोजन करने के बाद थोड़ा टहलना चाहिए, इसीलिए स्नेह स्नेह यानी कि धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे क्या करता है, भ्रमण करता है, यानी कि चलता है, कुल मिलाकर पैदल चलता है ना। आगे दंत धावनम करोति, उसके बाद जो है दांत को क्या करता है, धोता है। 10 वादने शयनम करोति, 10 वादने, वादने का मतलब बजे बोला था, 10 यानी कि 10, 10 यानी समझ 10, ठीक है। तो 10 यानी 10 वादने, 10 बजे क्या करता है, वह सोता है, ठीक है। तब बन जाएगा आप लोगों से। आगे जो दिया है वह है अब अभ्यास, उसके बारे में, अभिनव के बारे में लगभग उठने से सोने तक का हमने देख लिया है, तो इसको आप देखते हैं अभ्यास एक्सरसाइज को। पहला प्रश्न कहता है कि प्रश्नान पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च आम अथवा न, हाँ ना लिखना है, ठीक है। उसके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा है तो जान भी रहे होंगे क्या हुआ है, सही गलत हाँ ना लिखना है ना। जैसे उदाहरण में दिया है, किम अभिनव प्रातः काले शीघ्रम उत्तिष्ठति, क्या जो अभिनव है सवेरे जल्दी उठता है, शीघ्र उठता है, हाँ सही है, आम लिखना है हाँ में, हाँ। क नंबर देखते हैं, क नंबर कहता है किम अभिनव प्रातः काले भ्रमणाय गच्छति, क्या अभिनव प्रातः समय या सुबह के समय घूमने जाता है, तो क्या होगा, आम, आम होगा, ठीक है, हाँ घूमने जाता है। किम अभिनव उद्याने धावति, तो क्या अभिनव उद्यान में दौड़ता है, तो सही है गलत, तो आम दौड़ता है ना, दौड़ता भी है, भ्रमण भी करता है। अगला ग नंबर देखते हैं, मैं आम की जगह राइट कर दूंगा, ना की जगह कट कर दूंगा, ऐसे है ना, तो देख लेना। अब है, किम अभिनव प्रातः भ्रमणात् पूर्वम स्नानम करोति, क्या अभिनव सुबह घूमने से पूर्व यानी घूमने से पहले, जो घूमने जाता है मॉर्निंग उठकर, उससे पहले स्नान करता है, यानी कि वो पहले
नहा लेता है फिर घूमने जाता है क्या? तो ना है ना, वो पहले क्या करता है, घूमता है फिर आता है, जैसे पसीने से निकल गया है तो वो क्या करेगा, नहाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं घ नंबर। किम अभिनवः प्रातः दुग्धम अपि पीबति, क्या अभिनव सुबह दूध पीता है? तो दूध तो पीता है सवेरे, है ना, नाश्ता करता है। तो यानी एकदम सवेरे का मतलब ऐसा बोलना चाहता है यहाँ पर, सवेरे न सो के उठते ही नहीं बोल रहा है ना, वो क्या करता है। तो आप लोग देख चुके होंगे इस क्या करते हैं वहाँ पे, सवेरे वह दूध पीता है, इसलिए राइट, पीता है स्कूल जाने से पहले। किम अभिनवः विद्यालयम रेल यानेन गच्छति, क्या वह रेल से उद्यान जाता है, सॉरी विद्यालय जाते हैं? तो नहीं, रेल से वह उद्यान नहीं जाता है ना, बस से जाता है। किम अभिनवः विद्यालय मित्रेण सह क्रीडति, साथ खेलता है, क्या अभिनव विद्यालय में मित्रों के साथ खेलता है? तो राइट, खेलता है। क्या अभिनव विद्यालय किम अभिनवः विद्यालय मित्रेण सह केवलम क्रीडति, क्या वह मित्रों के साथ केवल वह खेलता, ओनली खेलना होता है उसका? तो नहीं, गलत है ना, ना होगा यहाँ पे, कट है, क्योंकि वह केवल खेलता नहीं, पढ़ता लिखता भी है वहाँ जाके, है ना। आगे देखते हैं। किम अभिनवः उद्याने शनैः शनैः भ्रमति, अच्छा इससे पहले ये जो है ज नंबर छूटा हुआ है ना। तो किम अभिनवः सायं काले अपि क्रीडति, क्या शाम को अभिनव क्या करता है, खेलता है? हाँ, तो खेलता है ना, राइट है। वह क्या करता है, थोड़ी देर खेल लेता है, सोता भी है और थोड़ा खेलता भी है। तो हाँ, शनैः शनैः भ्रमति, तो हाँ, अभिनय धीरे धीरे क्या करता है, शाम के समय में यानी रात्रि में क्या करता है, वह चलता है। ठीक है, रात को वह धीरे धीरे खाना खाने के बाद चलता है। ठीक है, अगला है किम अभिनव रात्रो अपि दंत धावनम करोति, क्या अभिनव रात में भी दांत धोता है? तो हाँ जी, धोता है। ठीक है, आगे है, अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कहता है स्विषये लिखन्तु आम अथवा ना। चलो देखते हैं, ये जो अभी का क्वेश्चन है सेकंड नंबर, उसको देखिएगा। स्विषय लिखन्तु आम अथवा ना लिखा है ना, अपने विषय में, यानी कि आप जो हैं स्वयं के बारे में लिखेंगे, है ना। अब मैं तो आप लोगों के बारे में, सबके बारे में जानता नहीं हूँ, मैं अपने बारे में जानता हूँ। फिलहाल मैं अपने बारे में नहीं लिखूँगा, आप लोगों को प्रश्न क्या बोल रहा है उसको पढ़ दूंगा, आप क्या करेंगे, अपने से भर लेंगे। ठीक है, किम भवान भवती प्रातः काले शीघ्रम उत्तिष्ठति, क्या आप जो हैं, क्या आप सुबह प्रातः काल में शीघ्र उठते हैं? अगर उठते हैं तो हाँ डालिए, ना ही तो नहीं डालेंगे। किम खा नंबर देखिएगा, ठीक है, का हो चुका है, खा नंबर देखेंगे। क्या आप किम भवान भवती, भवती यानी ये जो है लड़कियों के लिए है, यानी कि स्त्रीलिंग में यूज होता है। भवान यानी कि ये लड़कों के लिए यूज होता है। भवान यानी आप, अगर लड़की है तो भवती होता है। ठीक है, अगर कोई लड़के से, बालक से पूछा जा रहा है तो भवान होगा। क्या आप यानी एक लड़के से पूछ रहे हैं, लेकिन किम भवती हो गया तो एक लड़की से यानी कि एक बालिका से पूछ रहे हैं, है ना। क्या आप भ्रमणाय गच्छति, ठीक है, क्या आप घूमने जाते हैं? अगर घूमते हैं तो हाँ लिखिएगा, नहीं जाते तो ना लिख दीजिएगा। हाँ नहीं लिखना है ना, आम लिखना है, आम लिखना है, हाँ है तो, और ना है तो ना लिख देंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए दो ऑब्लिक करके दिया है, एक को छांटना है, बोलना चाहता है ना। किम भवान प्रतिदिन, देखिए यहाँ पे ग नंबर, किम भवान भवती प्रतिदिनम स्नानम करोति, अगर आप डेली नहाते हैं तो हाँ लिखिएगा, यानी कि आम लिखिएगा, नहीं नहाते हैं तो ना लिख सकते हैं। ठीक है, किम भवान, घ नंबर देखिए, किम भवान भवती विद्यालय, ठीक है, ईश्वर प्रार्थनाम करोति, क्या आप अपने विद्यालय में अपने भगवान को पूजते हैं, यानी कि प्रणाम करते हैं? तो अगर करते हैं तो आम लिखिए, नहीं करते हैं तो ना लिख सकते हैं। अंगा देखेंगे, किम भवान भवती सायं काले क्रीडति, क्या आप शाम को खेलते हैं? तो खेलते होंगे तो हाँ, नहीं तो ना। किम भवान भवती भोजनम पश्चात भ्रमति, ठीक है, क्या आप भोजन के पश्चात घूमते हैं? अगर घूमते हैं तो क्या करेंगे, हाँ लिखेंगे, नहीं घूमते हैं खाना खाने के बाद तो ना लिखेंगे, है ना। अगला है 6 नंबर देखेंगे, क्या
आप है ना रात्रि में दंत धामनम करोति, रात को आप ब्रश करते हैं जी, बस जो है ब्रश करते हैं या फिर दांतों को धोते हैं, तो अगर है तो हाँ, नहीं तो ना लिखेंगे। अगला है, यहाँ पे देख लीजिए, मैं यही चीज़ बोल रहा था, इसका यूज होता रहता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है। थर्ड नंबर देखेंगे, घ नंबर, ठीक है। घ नंबर कहता है कि, सॉरी घ नंबर नहीं है, थर्ड नंबर है ना। घटिकाम दृष्टवा सायं समयम संस्कृतेन लिखंतु, यानी घड़ी को देखें और समय को क्या करें, लिखें। हालांकि आगे से समय लिखा हुआ है तो उसको हमको संस्कृत में लिखना है ना, संस्कृतेन लिखंतु है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ एग्जाम्पल तो दे दिए, 10:30 बज रहे, यानी 10:30 तो सार्ध, यानी कि आधा जो रहता है सार्ध लिखा है 10 वादनम, तो साढ़े, ठीक है, 10:30 को सार्ध 10 वादनम बोलते हैं ना, समझ गए होंगे। जैसे 30 मिनट रहेगा तो सार्ध ही लिखना है, सार्ध है ना, याद रखेंगे। 30 मिनटों में लिखेगा तो सार्ध यूज करना है, ठीक है। चलिए तो बताइए, यहाँ पे 9:30 हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ भी होगा सार्ध 9 वादनम, ठीक है, लिख लेंगे। वादनम यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए, अगर 9 तो यहाँ है 9 वादनम, है ना। अब साढ़े तो कुछ नहीं दिया है, 6:30 नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे खाली 6 दिया, तो क्या होगा, 6 वादनम होगा, है ना, 6 बज रहा है तो, ठीक है। तो 6 तो नहीं होता है, क्या होगा आपका, ठीक है, तो 6 वादनम हो जाएगा यहाँ पर, 6 वादनम, ठीक। अगला देखिए, यहाँ पे कितना, एक एग्जाम्पल में भी बता दिया, 15 को क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या दिया है देख लीजिए। अगला 12:15 है, तो इसको क्या लिखा है आगे से, सपाद 12 वादनम, है ना। सपाद यानी सवा, जो 12:15 हो रहा है ना, 12:15 को क्या बोलते हैं ये लोग, सपाद, ये लोग यानी कि संस्कृत में बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिएगा, 5 बोले तो पंचवादनम हो जाएगा, पंचवादनम, ठीक है, पंचवादनम हो जाएगा। और 4:15 यानी कि 4:15 हो रहा है, तो सपाद चतुर्वादनम, ठीक है। तो बन जाएगा, क्या लिखा है, सपाद चतुर्वादनम, ठीक है। अगला जो है चौथा क्वेश्चन है या प्रश्न है, वो कहता है यहाँ पे चौथा, उचित मेलनम कुर्वन्तु, यानी जो सही है उसको जोड़ करना है, जोड़ी मिलान है ना, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है, इतना दिया हुआ है। तो देखते हैं 3, जो 3 बज रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, है ना। तो 3 को क्या बोलते हैं, यहाँ पे और भी है क्या, देखते हैं। 3 को त्रय बोलते हैं, ठीक है, त्रि बोलते हैं, त्रय भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा का होगा, देखिए अब यहाँ पे तो नहीं आ रहा है, थोड़ा सा देखेंगे, 1 मिनट आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, का जो है, जो लास्ट जो दिया है वो होगा त्रिवादनम, ठीक है, यानी कि त्रिवादनम हो जाएगा, नीचे है त्रिवादनम, है ना। अब है 12:30, तो 30 को क्या बोलते हैं, सार्ध बोलते हैं, और 12 को द्वादश बोलते हैं, है ना। तो देख लेते हैं, तो सार्ध द्वादश वादनम, यानी कि ये हो जाएगा इसका सार्ध द्वादश वादनम, और 8:15 यानी कि 8:15 बजे को, है ना, ठीक है। तो 8 सवा को क्या बोलते हैं, सपाद और अष्टवादनम, इसमें अष्टवादनम, है ना, हो जाएगा इसका अष्टवादनम। और 6:30 बजे यानी कि 6:30 को, तो सार्ध, ठीक है, सार्ध क्या दिया हुआ है यहाँ देखते हैं, पहले में ही हो सकता है, षड्वादनम, है ना। यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा, सार्ध षड्वादनम इसका हो जाएगा, यानी 6:30 बजे। और 11:15, तो 15 को क्या कहते हैं,
15 को कहते हैं सपाद और 11 को क्या कहते हैं, एकादश वादनम, है ना। तो ये हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं, नीचे जो पढ़ लेते हैं। मंजुषाता उचितम समयवाचकम पदम चित्वा रिक्त स्थान इस स्थानानि पूरयन्तु, ठीक है। पूरयन्तु के बाद पठन्तु च यत अनुभवः कतिवादने, ठीक है, किम करोति, ठीक है। जो नीचे डिब्बे में लिखा हुआ है उसी में से छांटना है और अपने जो है अनुभवः, ठीक है, उसका जो कितने बजे क्या करता है उसके बारे में बताना है ना। अनुभव जो था, अनुभव हो गया है इसका। मैं तो चैप्टर में उसका नाम तो अभिनव था, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। खैर हमको प्रश्न में देखेंगे उसी अनुसार से हमको करना है ना। तो क्या दिया हुआ है, पहला अनुभवः प्रातः खाली स्थान उत्तिष्ठति, ठीक है। तो देखेंगे कि अनुभव प्रातः खाली स्थान यानी कितने बजे, ये सब बजे में दिया हुआ है। जो दिया हुआ है वो बजे में यूज करना है, उपयोग में लाना है ना। अनुभव जो है प्रातः कितने बजे उठता होगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से बता सकते हैं। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा क्या बोलना चाहता है। यानी कि जो डिब्बे में लिखा हुआ है उस डिब्बे में यानी कि जो बजे हैं, यानी कि अनुभव जो है ना कितने बजे क्या क्या कार्य कंप्लीट करता है ना, उसी के बारे में लिखना है ना। तो पहला लिखा हुआ है, देखिए पहले तो ऊपर में लिख दिया है कि क्या क्या है। द्विवादने 2 बजे, सपाद सप्तवादने यानी कि 7:15 बजे, यानी कि 7:15 में, है ना। उसके बाद लिखा है सार्ध पंचवादने यानी कि 5:30 बजे, यानी 5:30 में, ठीक है। षष्ठवादने यानी कि 6 बजे और सप्तवादने यानी कि 7 बजे। तो इन्हीं को क्या करना है, इसमें लिखना है ना, खाली स्थान को भरना है। क नंबर कहता है कि अनुभवा प्रातः खाली जो रिक्त स्थान है, खाली स्थान उत्तिष्ठति यानी कि कितने बजे उठता है। तो चलिए मैं इसको लिख देता हूँ। ये कितने बजे उठता है, 5:30 में, यानी कि 5:30 बजे क्या करता है, उठता है, यानी कि सार्ध पंचवादने, ठीक है। इसमें क नंबर को मैं लिख देता हूँ, ठीक है। सह खाली स्थान व्यायाम करोति यानी कि वह कितने बजे व्यायाम करता है। अब उठने के बाद कितने बजे व्यायाम करता है वह, इसके बाद 6 बजे दिया, जस्ट उसके बाद क्या है 6 बजे, षष्ठवादने यानी, ठीक है। यानी कि वह 6 बजे क्या करता है, उठता है ना। इसीलिए यहाँ पे ख नंबर होगा 6 बजे षष्ठवादने, ठीक है। ग नंबर कहता है खाली स्थान प्रात, यहाँ पे लिखा है प्रातरासम यानी कि नाश्ता, करोत यानी करता है। वह खाली स्थान बजे क्या करता है, नाश्ता करता है। तो कितने बजे हो जाएगा, ठीक है। तो वह जो है देखते हैं यहाँ पे क्या कह दिया है। यहाँ वह जो है लगभग मेरे हिसाब से तो 7 बजे क्या करता है, वह नाश्ता करता है। और उत्साह खाली स्थान विद्यालयम यानी खाली स्थान जो है यानी रिक्त स्थानम विद्यालयम गच्छति यानी कि वह 7:15 बजे क्या करता है, स्कूल यानी विद्यालय जाता है ना। तो 5:30 बजे उठता है, ठीक है। 5:30 बजे उठने के बाद 6 बजे क्या करता है, व्यायाम करता है। 1 घंटे व्यायाम करने के बाद आता है। 7 बजे क्या करता है, वह नाश्ता करता है। 7:30 बजे स्कूल जाता है ना। अब बोला है कि एक ही बच्चा हुआ, ये द्विवादने यानी 2 बजे बच्चा है ना। अनुभवा अपराह्णे, ठीक है। तो गृहम आगच्छति तो कितने बजे घर आता है, वह 2 बजे क्या करता है, विद्यालय से घर आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये जो चैप्टर है कंप्लीट होता है। तो इसमें कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और नए होंगे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप लोगों के पास क्या नोटिफिकेशन आ जाएगा, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है।